ओम शक्ति। गुरुवड़ी शरणम, तिरुवड़ी शरणम। लक्ष्मी, मेरे पाँव में लग रहा है, सामान को देख कर ले आ, करके आरुण्या ने लक्षणिया को देखकर कहा। लक्षणिया नटखटी हंसी के साथ सामान भरा ट्रॉली को आरुण्या पर टकराने के जैसे ले जा रही थी। कोलंबो एयरपोर्ट में इन दोनों के बीच का यह प्यारे से झगड़े को देखते हुए इनकी माँ शक्ति गौरी और पिता शक्ति विमलेंद्रन और उनकी पहली पुत्री लावण्या मरवतुर जाने वाले हैं, दिव्य श्री अम्मा को देखने वाले हैं करके मन में आनंद भरा सामान को एक एक कर चेक इन प्रक्रिया को समाप्त किया। इमिग्रेशन के पास जाते वक्त शक्ति विमलेंद्रन की फ़ोन की घंटी बजी। उठाकर बात करने पर शक्ति विमलेंद्रन का चेहरा उतर गया। कैसे, क्या हुआ करके झटके के साथ पूछा। उनकी पत्नी और उनकी बेटियां घबरा गई और पूछा कि क्या हुआ, बताइए। यालपाणम छोटे भैया गुजर गए, हमें तुरंत वहां जाना होगा। यह सुनकर पूरा परिवार को झटका सा लगा। बहुत ही दुखी होकर अपने सामान को वापस लेने के लिए गए, परंतु विमान घर में काम करने वालों ने कह दिया कि सामान वापस नहीं दे सकते, वह बहुत लंबी प्रक्रिया है, किसी एक को तो यात्रा करनी ही पड़ेगी। सब बहुत व्याकुल हो गए। शक्ति विमलेंद्रन 5 दिन व्रत रखकर इरमुड़ी समर्पण करने मंदिर के लिए निकलते समय ऐसा हो गया। अपने भैया के गुजरने पर बच्चों को कैसे शक्तिमाला इरमुड़ी समर्पण के लिए भेजें? रक्त संबंध है, सिद्धपीठ को इन्हें भेज सकते हैं क्या? दोष नहीं होगा? कुछ समझ न आया। मरवतुर में कुछ भी दोष नहीं माना जाता करके अम्मा पर पूरा भरोसा रखकर अपने 3 बेटियों को इरमुड़ी माला समर्पण के लिए भेजने के लिए मन ही मन निश्चय लिया। 3 लड़कियां अपने बड़े पापा के गुजर जाने की दुखी के साथ अपने माता पिता कोलंबो से यालपाणम तक लंबी यात्रा अकेले करने वाले हैं का चिंतन एवं पहली बार अकेले भारत को जा रहे हैं के घबराहट के साथ इमिग्रेशन की ओर चलने लगे। शक्ति गौरी और शक्ति विमलेंद्रन बच्चे अकेले जा रहे हैं का डर को दबाकर उन्हें भेजकर यालपाणम की ओर भारी मन के साथ यात्रा शुरू किया। चेन्नई पहुंचने पर प्री बुक किए कार में तीनों बेटियों ने मरवतुर की ओर सफ़र शुरू किया। रास्ते भर पहली बार माता पिता के बिना अकेले सफ़र करने का भय। मूल मंत्र बोलते हुए मरवतुर मिट्टी पहुँचे। बुक किए कमरे में रहे। अगले दिन शुक्रवार को होने वाले अभिषेक के लिए उसी दिन बुक किया। तब अम्मा के तीव्र भक्त और सेवादार के पास अपने मन के उलझन के बारे में पूछा और विमान घर में जो भी हुआ उसे बताया और पूछा कि हम इरमुड़ी समर्पण कर सकते हैं क्या, कोई दोष तो नहीं है। इसके लिए वह सेवादार ने कहा कि आपके बड़े पापा की आत्मा यहाँ पहुँच चुकी होगी। अम्मा के पास आने के बाद इन सब चीज़ों का कोई दोष नहीं है, इरमुड़ी समर्पण कर सकते हो। यह सुनकर उन तीनों का मन थोड़ा शांत हुआ। अगले दिन तई पोंगल के दिन सुबह 3 बजे अम्मा के अभिषेक को देखने के लिए तीनों गर्भगृह के सामने आकर बैठे। अरुण्या अपनी दीदी से बोल रही थी कि हम माता पिता के बिना यहाँ आए हैं, बड़े पापा गुजर गए हैं, कुछ दोष तो नहीं है ना? अम्मा हमारे इरमुड़ी माला को स्वीकार कर लिया, कैसे पता चलेगा? चिंता मत कर, अम्मा हमें कोई ना कोई तरह से महसूस करवाएगी। बोलते वक्त ही एक शक्ति आकर
सप्तकन्नी को अभिषेक के लिए आप दोनों आइए करके बुलाई। सप्तकन्नी को शिककाय एवं तेल से अच्छे तरह से नहलाकर मन भर अभिषेक कर गर्भगृह के सामने आ बैठे। लावण्या अपनी बहन आरुण्या से कहने लगी, देखा, मैंने पहले ही कहा था ना, अम्मा हमारे यहाँ आने को स्वीकार कर लिया। आरुण्या ने कहा, ऐसे कैसे बोल रही हो, यह अपने आप से भी हो सकता है। वापस ऐसा होता है क्या, देखते हैं। अगले क्षण ही गर्भगृह से एक शक्ति बाहर आकर अम्मा को कुमकुम अर्चना करने के लिए अंदर आइए करके दोनों बहनों को बुलाती है। गर्भगृह के अंदर जाते ही इन दोनों बहनों को आश्चर्य हुआ कि जो साड़ी को उन्होंने उस दिन समर्पण किया था, उसी साड़ी में अम्मा हंसते हुए दिव्य दर्शन दे रही थी। कुमकुम अर्चना कर मन भर दर्शन पाकर बाहर आए। आरुण्या अपनी बहन को कहने लगी कि दीदी, जो आपने कहा वही सही है। हमारे द्वारा दिए गए साड़ी को अम्मा ने स्वीकार कर लिया। इरमुड़ी भी धारण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। यह हमारे द्वारा सबको बता रही है। अम्मा ने हमें जो मौका दिया है वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। इतना ही नहीं, बहुत भीड़ इंतज़ार में थी। इन तीनों का नाम दिव्य वाक्य सुनने के लिए पुकारा गया। उसी दिन दिव्य श्री बंगारू अम्मा के पास शक्तिमाला के साथ पाद पूजा के लिए जब गए थे, अम्मा ने उनसे प्रेम से कहा, मन को दुखी मत होने दो, तुम्हारे बड़े पापा की आत्मा यहाँ ही है। माता पिता को अपने कर्तव्य निभाकर आने दो, आप सबको मैं देख लूँगा। ऐसे बोलते हुए माला को आशीर्वाद कर तुरंत पहनने के लिए आदेश दिया। इरमुड़ी के समय इन्हें दिव्य वाक्य मिला। पाद पूजा में अम्मा ने इनसे बात किया। यह सब देखकर वहाँ के भक्तजन आश्चर्य हुए। यह 3 छोटी लड़कियों ने मन भर इरमुड़ी बांधकर गर्भगृह के अम्मा को आनंद से अभिषेक कर अम्मा का आशीर्वाद पूरी तरह प्राप्त किया। यालपाणम गए हुए इनके माता पिता को रिश्तेदारों ने डांटा कि ऐसे कैसे लड़कियों को मंदिर भेज दिया, यह दोष नहीं होता है क्या? शक्ति गौरी को पता था कि यह दोष नहीं है। मन को घायल पहुंचाते हुए बहुत कुछ सुनना पड़ा। अगले दिन फोन में बच्चों के द्वारा बताए गए विषय को सुनकर स्तंभित हो गए। हमारे न रहने के कमी को अम्मा ने कैसे संभाला देखो, करके बोलते हुए रो पड़े। कोई कुछ भी बोले तो क्या मुझे, अम्मा अम्मा है। मंदिर अम्मा का सिद्धपीठ है। मेरा सब रिश्ता और बंधन अम्मा ही है, करके बोले। अपने देश से दूसरे देश माता पिता के बिना अकेले आए हुए इन तीनों लड़कियों को अभिषेक करने का मौका, अर्चना करने का मौका, पाद पूजा करने का मौका, दिव्य वाक्य भी सुनने का मौका देकर रजोधर्म ही नहीं, किसी के मौत का भी कोई दोष नहीं है। इसे उन लड़कियों को ही नहीं, हम सबको अम्मा एहसास दिलाती है। हाँ शक्ति, मनुष्य जन्म लिए हम सब कोई भी उम्र में देश, धर्म, भाषा, जाति के भेदभाव के बिना शक्तिमाला धारण कर ईश्वर के कृपा को पा सकते हैं। इसे सबको बताइए और आप भी शक्तिमाला धारण कर इरमुड़ी समर्पण करें। आइए शक्ति, ओम शक्ति।